हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया माता जी की कथा लेकर आए हैं। आज हम आपको दुर्गा माता की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा माता की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन अष्टमी होती है और अष्टमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, महागौरी वृषभ के पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट है। मणि कांति मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते हैं। ऐसी भगवती महागौरी की हम आपको कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारी कथा को सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अष्टमी और नवमी के बदलाव वाले समय में माँ दुर्गा अपनी शक्तियों को प्रकट करती हैं। इसलिए इस दिन एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है, जिसे चामुंडा की सांध्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है। महाअष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्यक्ति को देवी भगवती की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। माता की प्रतिमा अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करने चाहिए। प्रतिमा को सारे पारंपरिक हथियारों में लैस रहना चाहिए। जैसे उनके सिर पर जो छत्र होता है, उस पर एक चांदी या सोने की छतरी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी लोग कथा भी सुन लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन के लिए मान्यता है कि दुर्गम नाम के क्रूर राक्षस ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों पर अत्याचार किया हुआ था। उसके आतंक के कारण सभी देवता स्वर्ग छोड़कर कैलाश चले गए थे। दुर्गम राक्षस को वरदान था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। सभी देवता ने भगवान शिव से विनती की वो इस परेशानी का हल निकालें। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को जन्म दिया, जिसके बाद माता दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया और राक्षस दुर्गम के साथ युद्ध छेड़ दिया गया, जिसमें माता ने राक्षस का वध कर दिया और इसके बाद से दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दुर्गा अष्टमी के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। शस्त्र पूजा करने का भी विधान है। दोस्तों, इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन कोई घर पर तो कोई मंदिर में जाकर करता है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को कंजक पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। कन्या पूजन में एक बालक का होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कन्या पूजन वाले दिन सबसे पहले माता अम्बे की विधि विधान से पूजा की जाती है। उसके बाद कन्याओं और बालक को साफ जल से पैर धोए जाते हैं। फिर कन्याओं और बालक को विराजने के लिए आसन दिया जाता है। फिर माँ दुर्गा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके और सभी कन्याओं और बालक को तिलक लगाकर हाथ में कलावा बांधा जाता है। दोस्तों, इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। बाद में कन्याओं और बालक को भोजन परोसा जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दिया जाता है। फिर कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अष्टमी की पूजा की जाती है। और हमारी कथा आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता दुर्गा आप सभी के कष्ट दूर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इसी मंगल कामना के साथ हम फिर मिलते हैं।